आज के इस वीडियो में हम लोग अटीन पेपर एंड फॉर्म लिमिटेड का जो एसएमई आईपीओ आ रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये वीडियो में आपको इस कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड ये कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन में अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो ओवरऑल वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वही देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो हम लोगों को 31.68 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इसके इशू प्राइस के बारे में तो इसका जो अपर कट ऑफ है ये 96 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 1200 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,15,200 रुपीज़ का है। ये आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर ये आईपीओ के इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 13 जून को ये आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 17 जून तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 18 जून। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 19 जून को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 19 जून को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 20 जून। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। अटीन पेपर एंड फॉर्म लिमिटेड 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि लगभग 6 ईयर होने वाला इस कंपनी को काम करते हुए। एंड ये कंपनी पेपर प्रोडक्ट चेन सप्लाई के रिगार्डिंग काम करती है। ये कंपनी वेरियस पेपर मिल से पेपर उठा के उसको जो क्लाइंट है, जो पैकिंग इंडस्ट्रीज में जो क्लाइंट है उसको सप्लाई करती है। इसका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट ये ऑफर करती है उसमें आपको वेरियस टाइप का क्राफ्ट पेपर देखने को मिल जाएगा, डुप्लेक्स बोर्ड देखने को मिल जाएगा और अदर प्रोडक्ट भी है। एंड ये सारे काम के साथ ही साथ ये कंपनी जो वेस्ट पेपर होता है उसको भी परचेज करके अलग अलग मिल को सेल करती है, जो कि उनके लिए एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। आप यहाँ पे ये कंपनी का जो प्रोडक्ट सेक्शन है वो देख पाओगे। अभी आगे वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी का जो प्रोडक्ट सेक्शन है उसके बारे में और भी बताने वाला हूँ कि कौन से प्रोडक्ट से इस कंपनी को कितना % का रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड ओवरऑल इस कंपनी का प्रेजेंस आपको इंडिया के कौन कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा एंड कौन से स्टेट से इसका कितने % का रेवेन्यू जनरेट होता है, ये सारे टॉपिक के ऊपर आगे वीडियो में बात करेंगे। बट उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है उसका ये कंपनी क्या यूज करने वाली है। तो ये आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है ये कंपनी को, उसमें से 4.27 करोड़ ये कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करेगी। इसके अलावा इंक्रीमेंटल वर्क कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए इस कंपनी को, जिसके लिए ये कंपनी 45.75 करोड़ रुपीज़ का यूज करेगी। एंड जो बाकी का अमाउंट बचेगा वो यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज में आएगा। अब अगर ये कंपनी के प्रेजेंस के बारे में बात करें तो ये कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो मोस्टली आपको गुजरात से देखने को मिलेगा। 99% से भी ज़्यादा का रेवेन्यू इस कंपनी का जो बनता है वो आपको गुजरात से ही बनते हुए देखने को मिलेगा। और जो बाकी स्टेट है वो सभी से अगर रेवेन्यू देखें तो वो हम लोग को 1% से भी कम का ही देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये कंपनी का जो प्रेजेंस है वो आपको सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही देखने को मिलता है। अब अगर ये देखें कि कौन से प्रोडक्ट से ये कंपनी को कितने % का रेवेन्यू जनरेट होता है तो 2023 एंड 2024 के बीच में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसमें से लगभग 76% ये कंपनी को क्राफ्ट पेपर के सेलिंग से रेवेन्यू जनरेट हुआ है। पहले ये परसेंटेज 83% के आसपास का था, जो कि ईयरली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। और जो सेकंड प्रोडक्ट है वो हम लोगों को वेस्ट पेपर देखने को मिल जाता है। वेस्ट पेपर से अभी ये कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो अराउंड आपको 14% के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। एंड जो बाकी प्रोडक्ट बच गया इस कंपनी का उससे लगभग 10% का रेवेन्यू जनरेट होता है इस कंपनी के लिए।
अगर बात करें ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो रेवेन्यू था वो हम लोगों को 89.82 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो कि 2023 में थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ। एंड इसका जो रेवेन्यू आया वो 91 करोड़ का था। उसके बाद 2024 में इसमें हम लोग को और थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिलता है एंड इसका जो रेवेन्यू हुआ वो 96.80 करोड़ का हुआ। बट यहाँ पे 2024 से लेकर 2025 के बीच में इसका जो रेवेन्यू है उसमें हम लोगों को एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एंड 2025 का जो डाटा है उसमें ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 138.69 करोड़ का बताया जा रहा है। वहीं बात करें इसके नेट इनकम के बारे में, तो 2022 में ये कंपनी का जो नेट इनकम था ये 0.76 करोड़ का था। यहाँ पे हम लोगों को 2022 से लेकर 2023 के बीच में इसके नेट इनकम में गिरावट देखने को मिला है। बट उसके बाद लगातार ये कंपनी का जो नेट इनकम है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। एंड पिछले साल के मुकाबले भी 2024 में ये कंपनी का जो नेट इनकम था ये 2.78 करोड़ का था, जो कि अभी 2025 में इंक्रीज होकर 7.01 करोड़ का हो चुका है। तो ओवरऑल ये कंपनी के नेट इनकम में 2023 के बाद से लगातार हम लोग को काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 10.02 का देखने को मिलेगा। एंड जो पी रेशियो है वो भी आपको 9 से लेकर 10 के बीच का ही देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी के ईपीएस एंड पी रेशियो में कोई खास डिफरेंस नहीं है। वहीं बात करें इसके RONW परसेंटेज के बारे में, तो वो आपको ऑलमोस्ट 50 का देखने को मिल जाता है। एंड जो ROCE परसेंटेज है वो आपको लगभग 44% के आसपास का देखने को मिलेगा। जो इसका EBITDA परसेंटेज है वो आपको 7.86 का देखने को मिलता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2022 में 4.13 का था, जो कि ईयरली बेसिस पे लगातार कम होते जा रहा है। एंड अभी का जो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है वो आपको 1 के भी अंडर देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। अभी तक जितना भी हम लोग ये कंपनी का डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन, वो दोनों में ही हम लोगों को कोई भी मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे ये कंपनी ठीक ठाक ही लग रही है। और ये सारा डाटा को देखते हुए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये एक 50-50 ऑप्शन है। हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा रिटर्न बना के दे दे। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ के जीएमपी में कोई भी मोमेंटम नहीं है। इसका करंट जीएमपी अभी 0 रुपीज़ का है। अगर सडनली ये आईपीओ के जीएमपी में थोड़ा बहुत अगर इंक्रीमेंट आता है तभी मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था अटीन पेपर एंड फॉर्म लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।